12 अक्टूबर की शाम मरियम नवाज ने आसमा शिराजी को इंटरव्यू दिया तो ये 18 जुलाई 2019 के बाद से इनका किसी भी मीडिया इदारे को पहला इंटरव्यू था। करीब 15 माह कबल उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पर इरम अब्बासी को इंटरव्यू दिया था। ये इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर तो लोगों ने देखा, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में इसको ना होने के बराबर अहमियत दी गई। इनकी कही बातों को तज्जिए के काबिल किसी ने समझा भी तो महज तनकीदी अंदाज से। गुज़िश्ता बरस एक मौका तो वो भी था कि मरियम नवाज ने बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पाकिस्तान के किसी एक भी टीवी चैनल ने इसको नशर ना किया और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही लोग इसे देख पाए थे। इनके जलसे जुलूसों को दिखाने पर भी पहले गैर एलानिया और फिर एलानिया पाबंदी आयद रही। लेकिन अब मरियम नवाज ने इंटरव्यू दिया तो न सिर्फ ये टीवी पर दिखाया गया बल्कि इस पर तबसरे और तज्जिए भी किए जा रहे हैं। मीडिया की इस नई नई गैर जानिबदारी या आजादी में भी देखने और समझने वालों के लिए निशानियां हैं, क्योंकि एक वक्त वो भी था जब यही आसमा शिराजी 13 जुलाई 2018 को इनका इंटरव्यू कर बैठी थी और इनका चैनल इसे चलाने से कासिर था। इस इंटरव्यू की खास बात यह है कि इसमें मरियम नवाज का लहजा वैसे ही दबंग था जैसे कि 13 जुलाई को इनकी गिरफ्तारी से पहले और फिर जमानत पर कुछ अरसे की रिहाई के दौरान था। उन्होंने हुकूमत को ना मानने और इसको गिराने का अहद भी कर डाला, शहबाज शरीफ की गवाही भी दी और आइंदा खामोश ना होने के अज़म का इजहार भी कर डाला। इस इंटरव्यू में 5 अहम तरीन बातें जो मरियम नवाज ने की वो कुछ यूं हैं। इंटरव्यू की इब्तिदा ही में उन्होंने मीडिया के खूब लत्ते लिए। उन्होंने कहा कि आप लोग मेरे जलसे रैलियां तक नहीं दिखाते थे, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर पाबंदी आयद थी, मेरा नाम तक लिया जाना मना था और मेरे बारे में खबर मुस्लिम लीग नवाज की खातून रहनुमा कहकर चलाई जाती थी। मेरा नाम तब लिया गया जब मुझे अगस्त 2019 में मेरे वालिद के साथ जेल में मुलाकात के दौरान नैब ने गिरफ्तार किया तो मीडिया ने खबर चला दी कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। मरियम का यह शिकवा बिल्कुल बचा है। 2019 में इनके कामयाब जलसे और रैलियां टीवी पर मुकम्मल ब्लैकआउट का शिकार रही। लाहौर में इन्होंने जावेद हाशमी और परवेज रशीद की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यह भी टीवी पर ना दिखाई गई। इस मौके पर मरियम नवाज का जलसा ना दिखाने पर नया दौर टीवी के प्लेटफॉर्म से हमने एक वीडियो भी अपने कारीन के लिए पेश की थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम। मरियम नवाज ने बताया कि जेल में एक रात नैब वाले खुद मियां साहब के पास आए और इन्हें इनकी रिपोर्ट दिखाई गई और बताया कि इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। ताहम मियां साहब ने कहा कि वो अभी नहीं, सुबह जा सकेंगे। ताहम इन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने इनके टेस्ट किए। इन्होंने सारी रिपोर्ट्स देखी। डॉक्टर यास्मीन राशिद चूंकि खुद डॉक्टर हैं लिहाजा उन्होंने भी खुद रिपोर्ट्स देखी, मगर जब इमरान खान को यकीन ना आया तो उन्होंने डॉक्टर फैसल को भेजा और उन्होंने भी रिपोर्ट्स की तस्दीक की। मरियम नवाज ने कहा कि अगर मियां साहब बाहर ना भी जाना चाहते तो हम इन्हें जरूर भेजते, क्योंकि वो अपनी वालदा को पहले ही खो चुके हैं और वालिद को खोने की मुतहम्मिल नहीं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इनकी या मियां साहब की किसी से मुलाकात नहीं हुई, मगर इन्हें बिल वास्ता कई पैगामात मौसूल हुए। इन्होंने कहा कि पार्टी रहनुमाओं को मुलाकातों से इसलिए रोका क्योंकि कई जाती मीटिंग्स को भी और रंग दिया जाता था। मरियम का कहना था कि मियां साहब ने अपने खिताब में जो सवाल पूछे वो गद्दारी नहीं बल्कि वो सवाल है जिनकी वजह से पाकिस्तान आज यहां पहुंचा। अगर वो गद्दार हैं तो सब अवाम गद्दार हैं। उन्होंने अवाम की खिदमत की और सारी दुनिया के प्रेशर के बावजूद एटमी धमाके किए। उन्होंने इदारों को मजबूत किया और मुल्क का पेट काटकर पाकिस्तान का खजाना इन इदारों पर लगाया। इन पर गद्दारी का मुकदमा मजाक है क्योंकि ना इनका ऐसा किरदार है और ना कोई इन पर यह इल्जाम साबित कर सकता है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को भी मालूम है कि मियां साहब पर गद्दारी का मुकदमा वो साबित नहीं कर सकते, इसीलिए वो छुप रहे हैं, हालांकि साबित हो चुका है कि वो मुकदमा इनके पार्टी के कारकुन ने करवाया है। मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग शीन और नून सिर्फ हमारे मुखालिफिन की ख्वाहिश हो सकती है और इख्तलाफात की ये बातें गुज़िश्ता 3 सालों से हो रही हैं, मगर इनमें सदाकत नहीं। इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की अप्रोच फ़र्क है और हमेशा से ही फ़र्क रही है। वो अपनी राय ज़रूर देते हैं मगर अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की हर आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं और मियां साहब की हर बात को हुक्म समझकर मानते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि मेरा अपने चचा शहबाज शरीफ से किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं, सिर्फ अप्रोच का इख्तलाफ है। इन्हें जेल भेजने की वजह यह है कि इन्होंने अपने भाई के बयानिए को सपोर्ट किया क्योंकि इख्तलाफ पैदा करने की हुकूमती तवक्कुआत पूरी नहीं हुई।
انہوں نے مزید کہا کہ شریف ہمیشہ سے ایک تھے، ایک ہیں اور رہیں گے۔ مریم نے لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا توقعات تھیں جنہیں شہباز شریف پورا نہیں کر سکے یا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اگر تو توقع مریم اور ان کے والد کو خاموش رکھنا تھا تو وہ تو انہوں نے قریب 1 سال رکھا ہی ہے۔ البتہ نون میں سے شین نکالنے والی خواہش واقعی وہ پوری نہ کر سکے۔ انٹرویو کے آخر میں عاصمہ شیرازی نے مریم نواز سے پوچھا کہ نواز شریف کی جانب سے بات چیت پر پابندی عائد ہے، اگر بات چیت اور ملاقاتیں نہیں ہوں گی تو مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ مریم کا جواب تھا کہ بات چیت پاکستان کے عوام سے کی جانی چاہیے اور اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ عاصمہ نے ان کو یاد دلایا کہ بات چیت تو مقتدر حلقوں سے ہی کرنی پڑتی ہے اور وہاں سے تو یہی تقریر کی گئی ہے کہ یہ ادارہ سویلین حکومت کے ساتھ ہے۔ تو مریم نے ترنت جواب دیا کہ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میرے اسی سوال میں آپ کے سوال کا جواب ہے۔ مریم نے کہا کہ چند اداروں نے ایک نااہل انسان کو عوام پر مسلط کیا ہے، لہٰذا وہ عمران خان کو منتخب وزیر اعظم تسلیم ہی نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اداروں کو پیغام دینا چاہتی ہیں کہ وہ سیاست سے دور رہیں اور سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ وہ مقدس ادارے ہیں اور اپنا تقدس برقرار رکھیں۔ مریم کا یہ چہرہ عوام کے لیے نیا نہیں، وہ پہلے بھی ایسے تند و تیز جملے بول چکی ہیں اور پھر لمبی خاموشی اختیار کر لیتی ہیں۔ یہی سوال ان سے عاصمہ نے کیا تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز جو کر سکتی ہے وہ کرے گی اور اسے خاموش کروانے والے خود خاموش ہو جائیں گے۔ اب یہ دعویٰ کس حد تک درست ثابت ہوتا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چل سکے گا۔